गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग में अन्य सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति अन्य कठिन योगों का अभ्यास नहीं कर सकता। आचार्य की पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमरत्व प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक हैं, सत्यवेत्ता हैं, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। सद्गुरु के ध्यान में रमी एक गुरु कृपा सिद्ध महातपस्विनी मां ज्योतिर्मयी का कथा प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है। माता ज्योतिर्मयी का विवाह अल्प आयु में उनके मायके वालों ने कर दिया था, पर देव का आघात उनके पति नहीं रहे। पति के बूढ़े माता पिता भी इकलौते पुत्र के वियोग की वजह से स्वर्ग सिधार गए। अब सास ससुर भी नहीं रहे। इधर मायके वालों पर भी दुर्भाग्य की कुदृष्टि थी। और यह कन्या भी, ज्योतिर्मयी भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पुत्री के इस दारुण वेदना से विवल हुए ज्योतिर्मयी के माता पिता अधिक दिन जीवित न रह पाए और वे भी परलोकवासी हो गए। 12-13 वर्ष की बालिका इस संसार में अब उसका कोई नहीं रहा। रोती बिलखती यह विधवा बालिका अपने जीवन के घने अंधेरे से घबरा गई। क्या करें, कहां जाएं? ये सवाल उसके सामने भूखे शेर की तरह गरजने लगा। इनसे छुटकारा पाने के लिए उसके पास मात्र गंगा की गोद के सिवाय और कोई भी रास्ता न था। सो उसने अपने गांव के पास बहती हुई गंगा नदी की धारा में प्राण त्यागने की ठान ली। रात के घने अंधेरे में जब वह गंगा की गोद में छलांग लगाने के लिए उद्यत थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह हाथ पकड़ लेने पर वह चौंकी
और पीछे मुड़कर देखा तो गौरिक वस्त्रधारी एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके श्वेत केश शुक्र चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थामकर केवल इतना कहा, बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। भगवान अपने इस सबसे प्यारी बच्ची की सहायता के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजता है। तुम्हारे लिए मुझे भेजा है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। उस सन्यासी के स्वरों में मां की ममता थी। बालिका ज्योतिर्मयी ने उन पर सहज विश्वास कर लिया और वही उनके गुरु हो गए और श्रेष्ठ भरोसा। गुरु का ध्यान ही उनका धर्म बन गया। इसी धर्म के निर्वाह में वह दिवस रात्रि बिताने लगी। गुरु ने जो स्वरूप का ज्ञान दिया, उसी गुरु के स्वरूप का चिंतन उनका नियम बन गया। प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निपटकर वह सद्गुरु के ध्यान में खो जाती। सहस्त्रदल कमल पर गुरुदेव की भव्य मूर्ति का ध्यान, यही उनकी साधना थी। नियमित अभ्यास के प्रभाव से ध्यान का चुंबकत्व घना होता गया और इस चुंबकत्व ने उसके प्राण प्रवाह की गति ही बदल दी। निम्न कानिक प्राण विद्युत ऊर्ध्वगामी होने लगे। जो ऊर्जा निम्न केंद्रों में एकत्रित होती थी, अब उसे ऊर्ध्वगामी होकर चेतना के उच्च केंद्रों को जागृत करना प्रारंभ कर दिया था। चक्रों पे जागरण, वेधन एवं प्रस्फुटन की क्रिया चल पड़ी। सोते जागते, बैठते उठते, चलते फिरते, काम करते हुए ज्योतिर्मयी की भावनाएं सहस्त्रदल कमल में स्थापित सद्गुरु की चेतना में विलीन होती जाती रहती। समय के साथ इसमें प्रगाढ़ता आ गई। वर्षों बीत गए। सहस्त्रदल चक्र जागृत हो गया। सिद्ध योगिनी हो गई। कुछ समय बाद गुरु ने स्थूल देह का त्याग कर दिया, परंतु उनके सूक्ष्म चेतना के साथ ज्योतिर्मयी का अभिनव सहज चलता रहा। वो ज्योतिर्मयी माता हमेशा कहती थी कि सच्चा शिष्य हमेशा अपने गुरु के साथ रहता है और वह अपने गुरु में रहता है और गुरु उसमें समाते हैं। वह स्वयं में गुरु को कितना स्थान देता है, शिष्य के ऊपर निर्भर है। मां ज्योतिर्मयी का व्यक्तित्व सभी आध्यात्मिक सिद्धियों, शक्तियों एवं विभूतियों का भंडार बन गया था। आध्यात्मिक साधना की दुर्लभ कहे जाने वाली अवस्थाओं को उन्होंने सहज प्राप्त कर लिया था और यह अवस्था उन्हें सहज गुरु के ध्यान से ही प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार प्रखर सूर्य की किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है,
उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा में रत रहना चाहिए और उनके उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होंगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा।